गुरु भगवान को नमन है, गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। हम लोगों को अक्सर चिंता हो जाती है, तो गुरु कहते हैं चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान, चिंता चिता समान है। तो चिंता जो है वो नहीं करनी चाहिए। अब चिंता होती क्यों है? जब हम अपने को शरीर मानते हैं और अपने वालों को मेरा मानते हैं, तो अपने शरीर में कुछ हो जाए, मानिए हमने टेस्ट कराया और उसकी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आ गई, तब चिंता होगी, हाय क्या हो गया। अपने वालों को कुछ हो जाए, कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उनकी चिंता होगी। पैसा कम है घर में, तो घर कैसे चलेगा, उसकी चिंता होगी। बच्चों की शादी नहीं हो रही या बच्चे सेटल नहीं हो पा रहे, तो उनकी चिंता होगी। तो मनुष्य जो है जीवन भर चिंता करता रहता है। जैसे गधा जो है वो बोझ ढोता रहता है, ऐसे ही 40 साल तक तो मनुष्य अपनी उम्र जीता है, और 40 साल से 60 साल 20 साल वो गधे की उम्र जीता है। चिंता का बोझ ही ढोता रहता है, चिंता ही करता रहता है, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। तो जो भगवान के समर्पित है, जो भगवान को अपना सब कुछ मानता है कि संसार के मालिक भगवान है, सब कुछ कराने वाले भगवान है, तो उसको चिंता नहीं होती। तो गुरु कहते हैं जैसे एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, तो वो उसके पास बहुत महंगा सामान था और उसका एक दोस्त भी था, उन दोनों ने साथ साथ खरीदा था। तो उसके दोस्त ने तो आराम से ऊपर सीट पे उठा के रख दिया, पर उसको लगा बहुत महंगा सामान है, मुझे संभालना है, तो उसने वो सामान अपनी सर पे रख लिया। अब जब अपने सर पे रख लिया तो अब उसको नींद का झोंका आया, तो धाड़ से वो सामान गिरा और टूट गया। और जिस दोस्त ने आराम से संभाल कर ऊपर रख दिया था, वो अपने आराम से नज़ारों के भी मज़े ले रहा था, ठंडी हवा भी खा रहा था, वो अपना मौज ले रहा था, उसका सामान भी बचा हुआ था। तो गुरु कहते हैं ऐसे ही इस जीवन यात्रा में हमारा सारा बोझ भगवान पर है। सारा बोझ, सारी संभाल वो कर रहे हैं। कह रहे हैं हे अर्जुन तू अपना कर्तव्य कर्म कर, तो हे अर्जुन तू अपनी सेवा कर, बाकी मैं संभालूंगा, फल मेरे हाथ है, मैं संभालूंगा, तू क्यों चिंता करता है। मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता को कोई, मम चिंते क्या हो। तो हमारी चिंता करने वाले भगवान हैं, तो हम क्यों चिंता करें। तो इतनी हम चिंता करते हैं, इतना हम परेशान होते हैं, पर मिलता कुछ नहीं है। तबीयत खराब होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, मिलता कुछ है नहीं। तो गुरु कहते हैं चिंता मत करो, चिंता शरणागति में कलंक है। तुम भगवान पे छोड़ दो। भगवान पे छोड़ते ही तुम एकदम रिलैक्स हो जाओगे। फिर मन में बात आएगी, फिर मन में बात आएगी, ऐसा तो नहीं है, नहीं आएगी। आप कहिए हे नाथ, आप है ना संभालने वाले, तो मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों परेशान हूँ। आप सब करा देंगे, मुझे पता है, आप सब करा देते हैं। आज दिन तक भी आपने कराया ना, आगे भी आप कराएंगे। जब हम माँ के गर्भ में थे, तो तो माँ के गर्भ में हमारी रक्षा किसने करी? भगवान ने। हम बाहर आए उससे पहले माँ के दूध आ गया। तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उससे पहले ही भगवान जो है वो चीज़ को भेज देते हैं। शर्त यह है कि हम चाहना ना करें। जब हम चाहना करते हैं तो चीज़ें हमारे पास आने में शर्माती हैं, और जब हम चाहना नहीं करते तो चीज़ें हमारे पास धड़ाधड़ आती हैं। क्यों? उन्हें पता है कि सेवा करनी है। तो चाहना वाले की चीज़ें सेवा नहीं करती हैं, जो नहीं चाहता है उसकी सेवा करती है। चाह चमारी चूड़े अति नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। तो हम चिंता चाहना रख के भी हम चिंता करते हैं। चिंता कब होती है? भाई ये बात मेरे मन की हो जाए,
ये ठीक हो जाए, सब ठीक चले, हमारी गृहस्थी में, हमारे घर में, हमारे शरीर में सब ठीक चले। अब देखिए शरीर जो है सुख दुख से, पाप पुण्य से मिलकर बना है। अब इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि पाप भी है और पुण्य भी है, दोनों हैं। तो दोनों से मिलकर शरीर बना है, तो इसमें सुख दुख तो आएंगे। हम सोचें खाली सुख ही सुख आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। राजा के जीवन में भी सुख दुख आते हैं, सबके जीवन में सुख दुख आते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में सुख दुख ना आए। तो इसलिए गुरु बता रहे हैं कि चिंता मत करो। चिंता आए मन में तो उससे अलगाव करो, भगवान को पुकारो, बार बार समर्पण करो, है ना, बार बार समर्पण करो कि भगवान आपको सिखा रहे हैं, आप पाप कर्म काट रहे हैं, आप जगा रहे हैं, आप अपनी ओर बुला रहे हैं। क्योंकि जब दुख आता है हम भगवान की ओर जाते हैं ना, भगवान को पुकारते हैं, हमारे पाप कर्म कटते हैं, तो दुख बुरा नहीं है। अब सुख क्या है, मेरे मन की हो गई है, सुख है। और दुख क्या है, मेरे मन की नहीं हुई है, दुख है। तो जब सुख आता है तो हमारे पास जिम्मेवारी होती है उस सुख को बांटने की, और जब दुख आता है तो कोई जिम्मेवारी होती है, कोई जिम्मेवारी नहीं होती। पर जिम्मेवारी क्या होती है कि हम दुखी ना हो। जब दुख आता है तो हमें एक ही जिम्मेवारी होती है कि हम दुखी ना हो, हम परेशान ना हो, हम बार बार समर्पित हों भगवान के, बार बार शरणागति करें कि भगवान आप हैं, आप संभाल कर रहे हैं, आप दुनिया के मालिक हैं, आप सब की संभाल कर रहे हैं। चींटी को कण और हाथी को मण देने वाले आप हैं। आप सबका 84 लाख जीव हैं और 130 करोड़ लोग तो हिंदुस्तान में ही हैं, सबका पेट भर के सुलाते हैं ना, भूखे कितने सोते हैं। तो सबकी संभाल आप कर रहे हैं। अब जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत से लोगों के काम नहीं चल रहे, बहुत से लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, बहुत से लोगों की पे आधी हो गई है, तो बहुत से लोगों को काफ़ी चिंता है। पर चिंता ना करें, अपनी ज़रूरतें कम करें, खर्चा कम करें, तो सब काम चल जाएगा। शरीर निर्वाह के लिए तो चिंता विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है, पर शरीर छूटने के बाद क्या होगा इसके लिए चिंता करने की बहुत ज़रूरत है। कह रहे हैं शरीर निर्वाह की तो चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भगवान सबकी संभाल कर रहे हैं। पर शरीर छूटने के बाद हमारी क्या गत होगी इसकी चिंता करने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, वैसा सामने आएगा। तो गुरु कहते हैं कि एक ही कर्म सावधानी से करो कि तुमको ये कर्म का फल क्या मिलेगा। ऐसे हम बिल्कुल आँख मीच के अंधे होके ना चलें, क्योंकि जब पाप कर्म का फल निकलता है तो हम बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और जब सुख होता है तो हम बिल्कुल सो जाते हैं। जब सुख होता है तो हम सो जाते हैं, और जब दुख होता है तो हम रोते हैं। तो दुख में रोना नहीं है और सुख में सोना नहीं है, जाग के रहना है। सुख आए तो उसका सदुपयोग क्या है, उसको बांट दीजिए। दुख आए उसका सदुपयोग क्या है, जिसमें दुखी ना हो, भगवान को पुकारे, खूब भजन करें, भगवान से संबंध बनाए, भगवान से अपनापन करें। जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा, तो चिंता किस बात की। पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर, ऐसा जान के भी तुलसी मन न बांधे थी। तो कह रहे हैं कि जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो होगा नहीं, तो फिर क्यों चिंता करें। भजन करें, भगवान का नाम लें और खुश रहें। चिंता बिल्कुल ना करें। चिंता जो है वो हमारे को एकदम वीक कर देती है। अब जैसे किसी के यहाँ 100 वर्कर्स हैं, किसी के यहाँ 50 वर्कर्स हैं, किसी के यहाँ 10 वर्कर हैं, अब काम चल नहीं रहा, अब सबको पे बांटनी है, अब कैसे करें।
तो जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके मन में चिंता आ जाती है, पर कुछ हमारे पास सेविंग्स भी होंगी ना, कुछ सेविंग्स भी होंगे, उन सेविंग्स को यूज़ करें। पर चिंता ना करें, परेशान ना हो कि भगवान आपने इसी दिन के लिए जुड़वाया था तो अब आप ठीक है इस्तेमाल करवाइए। एक बार एक स्त्री दादाजी के पास आई तो बोली, दादाजी आज तो हमारे घर में कुछ खाने को भी नहीं है, आप मुझे कुछ 500 रुपये दे दीजिए। तो दादाजी ने कहा, तुम्हारे घर अखबार तो होगा पुराना? बोली हाँ। बोले वो बेच दो। बोले देखो कोई पीतल का टूटा बर्तन है? तो बोली हाँ एक पतीला। बोले उसे बेच दो। तो दादा भगवान ने अखबार बिकवा दिए, पीतल का पुराना भगोना बिकवा दिए, तो उसको 1000 रुपये मिल गए। बोले इससे काम चलाओ। तो हमारे अंदर ये प्रवृत्ति नहीं रहनी चाहिए कि दूसरा मुझे दे दे। प्रवृत्ति ये होनी चाहिए कि हम सेवा करें, हम मेहनत करें और हम खुद समर्थ बने कि हम खुद अपनी वो कर सकें। जैसे एक बार एक बेटा था और एक माँ थी। पिता का शरीर शांत हो गया था, तो पिता तो अच्छा बिजनेस करते थे, घर में काफ़ी पैसा भी था। तो लड़का जो था कोई काम नहीं करता था, उसकी शादी भी हो गई लड़के की, पर फिर भी वो कोई काम नहीं करता था। तो उसकी माँ उसको रोटी तो खिलाती थी और कहती थी ले बेटा बासी रोटी खा ले। तो वो सोचता था माँ ये क्यों कहती है, बना के तो ताज़ी देती है, पर कहती है बासी रोटी खा ले। जब रोटी दे कह ले बेटा बासी रोटी खा ले। तो उसको बड़ा अजीब सा लगता था। तो फिर एक दिन को उसकी माँ को कहीं जाना था, तो बहू से कहा बेटा तुम रोटी बना के खिला देना, पर ये जरूर कहना लो भाई बासी रोटी खा लो। तो उसने ऐसे ही कहा भाई लो भाई बासी रोटी खा लो। बोले तो लड़ पड़ा वो। बोला माँ कहती थी तो ठीक था, माँ की तो मैंने सहन कर ली, तू क्यों कह रही है बासी रोटी खा लो? बोले जैसे मुझे माँ जी सिखा गई वैसी मैंने बोल दिया। तो फिर माँ जी आई तो उनसे पूछा कि तुम तो कहती थी बहू को क्यों सिखा गई? बोले बेटा तू बासी रोटी खा रहा है। बोले कैसे? बोले जो पिताजी कमाई छोड़ गए थे उसी में से तो तू खा रहा है, तो अपनी कमाई तो कर नहीं रहा, तो रखा हुआ खा रहा है, तो रखे हुए में से खर्च करोगे या पैसा वेस्ट करोगे तो खत्ती खजाने भी खाली हो जाएंगे। इसलिए गुरु कहते हैं कि संभल के चलो। अम्मा जी कहते थे एक औरत जो थी वो रोज एक सुई खो देती थी, तो उसका सब धन नष्ट हो गया। तो कहते थे हिसाब पाई पाई का और बख्शीश 1000 की। बख्शीश चाहे कितनी भी दो, पर हिसाब अपना हिसाब की तरह पाई पाई का रखो। ये नहीं अरे कोई बात नहीं 500 रुपये 50 रुपये बचे तुम रख लो, नहीं हिसाब पहले पूरा दो, फिर चाहे भले ही उसको कुछ भी दे दो, उसे पता है कि हिसाब तो लेंगे। पहले हम खुद गलत तरह से चलते हैं और फिर चिंता करते हैं, है ना। पहले तो इंसान शादी में ब्याह में खूब पैसा लुटाएगा, कर्जा कर लेगा और फिर चिंता करेगा, और फिर चिंता करके ब्लड प्रेशर हाई कर लेगा, फिर हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तबीयत खराब हो जाएगी और फिर हॉस्पिटल जाएगा। फिर डॉक्टर लोग ऐसा सर्कल बना लेते हैं कि वो डॉक्टरों के ही चक्कर काटता रहता। देख रहे हैं ना घरों में, ये दुनिया है। तो बहुत हमें संभल कर सावधान रहना चाहिए कि बेफजूल में ज़रा भी चिंता नहीं करनी चाहिए। संसार के मालिक भगवान है, संसार को चलाने वाले भगवान है, वही सब करा रहे, वही सब संभाल रहे, तो हम क्यों चिंता करें। हाँ ठीक है, सावधान रहें, जाग के रहें, संभल के चलें। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है, और शरीर को जो चाहिए वह प्रारब्ध अनुसार पहले से ही निश्चित है, फिर चिंता किस बात की। गुरु कहते हैं स्वरूप में तो किसी चीज़ की कमी है नहीं। भगवान क्या किसी चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे अपने स्वरूप में आत्मा में किसी चीज़ की कमी है? नहीं, वो तो पूर्ण है। तो वो तो पूर्ण है आत्मा, तो उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। अब हमें और शरीर की प्रारब्ध फिक्स्ड है, और शरीर को कितना चाहिए भाई? 2 रोटी सुबह खाएगा मनुष्य,
या एक ही रोटी, आजकल तो एक रोटी सुबह एक रोटी शाम, जरा जरा सा खाता है, तो इतनी चिंता किस बात की? उतना तो सबको मिल ही जाता है। चिंता हमें ज़्यादा के लिए चाहिए। हाय 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 पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय भगवान, हाय भगवान, या हे भगवान, हे भगवान करे तो जीवन सफल हो जाए। भगवान की ओर से हमारे निर्वाह का प्रबंध तो है, पर भोग का प्रबंध नहीं है। इसलिए निर्वाह की चिंता और भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान की ओर से हमारे निर्वाह का तो प्रबंध है, पर भोग का नहीं। भगवान की ओर से हमारे निर्वाह का तो प्रबंध है कि भगवान भाई ये सब निर्वाह हमारा करेंगे, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, भाई सबको खिला रहे हैं। कहीं ना कहीं से एक हमारे यहाँ सेवा करती थी पहले, फिर उसने अपना काम शुरू कर लिया, वो काम चला नहीं उसका। अब उसकी बेटी आई ससुराल से, अब उसको ससुराल वालों ने कह दिया था कि ये लेकर आना, ये लेकर आना, तब वो बहुत परेशान। तो हमारे यहाँ काम निकल आया, हमने उसको बुलाया, तो उसको अच्छे से पैसे मिल गए और बेटी का काम चल गया। उसने लड्डू मठरी बनाने का काम किया था, तो लड्डू मठरी उससे बनवा लिए, काम चल गया उसका। तो सबका काम चलाने वाले भगवान हैं। कहना अब तुम भोग की इच्छा करोगे तो खाने लायक तो सबको मिल जाता है, पर भोग की इच्छा करोगे कि मैं ऐसे खाऊं वैसे खाऊं, और मतलब दाल रोटी तो सबको मिल जाती है, पर बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया कपड़े चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया चाहिए, तो फिर भोग के तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। भोग की तो कोई लिमिट ही नहीं है। कितना भी तुम वो कर लो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मच वांट्स मोर की बीमारी लग जाती है। जितना सुख मानिया उतना भया रोग। जितना सुख हम मानेंगे, जितना सुख लेंगे, उतना हम रोगी बनेंगे। भगवान जो कुछ करते हैं और करेंगे उसी में मेरा हित है, ऐसा विश्वास करके हर परिस्थिति की प्राप्ति में निश्चिंत रहना चाहिए। भगवान जो करते हैं, जो करेंगे, उसी में मेरा हित है, ऐसा विश्वास करके हर परिस्थिति की प्राप्ति में निश्चिंत रहना चाहिए। देखिए, पांडवों ने कभी भगवान पर संशय नहीं करा कभी? कभी नहीं करा। कभी उन्होंने भगवान पर अश्रद्धा नहीं करी। भीम मुंहफट तो थे, पर अश्रद्धा उन्होंने भी कभी नहीं करी। तो इतना उन्हें 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास मिला, पर फिर भी उन्होंने भगवान ने पूरी उनकी संभाल करी। और जब जब वो भूले भगवान को, जब जब भूले आपको, तो व्यापे संसार। पर जब जब वो भगवान को भूले तो उन्हें फिर दुख मिला। द्रौपदी ने, उन्होंने, कुंती ने, माँ ने कहा कि आपके बेटे, आपके भाई लोग इतना दुख पा रहे हैं, तो और आपने ज़रा भी उनकी संभाल नहीं करी। बोले बुआ उन्होंने याद ही नहीं किया। तो गुरु कहते हैं हर समय भगवान को याद रखो और अपनी सेवा करो। 2 चीज़ों का हमें अपने जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए कि भगवान को याद रखें और अपनी सेवा करें। अगर हम भगवान को याद रखेंगे और अपनी सेवा करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भोग की इच्छा करेंगे तो दुख मिलेगा, और कोई इच्छा नहीं करेंगे तो सुख ही गए। चाह गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। तो हमें जब चाहना ही नहीं है, चाहना ही चिंता की जननी है। अब चाहना ही नहीं है तो चिंता भी नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं। जिस जीव को कछु ना चाहिए सो शाहों का शाह। तो भगवान जो कुछ करते हैं और जो कुछ करेंगे उसमें मेरा हित है, इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। जब मनुष्य को फेलियर मिलता है तो वो दुखी होता है, पर गुरु ने कहा कि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। फेलियर जो है वो स्टेपिंग स्टोन है, वो आपको सिखाता है कैसे प्रोग्रेस होगी, कैसे लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे। जितने भी बड़े लोग बने वो सब फेलियर्स से ही बने। इब्राहिम लिंकन की कितनी बार फेल हुए, कितनी बार
इलेक्शन में हारे, ऐसे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, कितनी बार उनको लॉस हुआ, कितनी बार उनके बिजनेस फेल हो गए। जितनी एंटरप्रेनर्स कंपनी होती हैं उसमें सिर्फ 2% सक्सेसफुल होती हैं, 98% तो फेल हो जाती है। तो लाइफ इज़ अ लर्निंग लेसन, दिस लाइफ इज़ लाइक अ यूनिवर्सिटी, वी हैव टू कीप लर्निंग ऑल द टाइम। दुख चिंता का कारण वस्तुओं का अभाव नहीं है, प्रत्युत मूर्खता है। ये मूर्खता सत्संग से मिटती है। दुख चिंता का कारण वस्तुओं का अभाव नहीं है। कह रहे दुख और चिंता का कारण वस्तुओं का अभाव नहीं है, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। भाई उसके पास तो 20 सूट है, मेरे पास 5 ही हैं। उसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास स्कूटर भी नहीं है। तो कह रहे वो खुश है, उसके पास इतना कुछ है। देखिए जहाँ भगवान है ना, वहाँ तो खुशी है, और जहाँ भगवान नहीं है वहाँ कितना भी है। मैंने देखा ना, अरबपति भी लोगों को जानते हैं, वो भी दुखी लगे पड़े, उनके घर में भी लड़ाई झगड़े हैं, उनके घर में भी राग द्वेष है, उन्हें भी चिंता फिक्र है। तो राग द्वेष तो सब जगह, सब मन में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, तो कोई उससे फ्री नहीं है। तो कह रहे हैं जो तुम दुखी हो वस्तुओं के अभाव से, वो अभाव जो है तुम्हारी मूर्खता है। एक राजा से एक मजदूर ज़्यादा सुखी है, क्योंकि उसे कोई चाहना नहीं है। वो अपना दाल रोटी खाता है, बोले आज कुछ नहीं है तो मिर्च पीस दो, लाल मिर्च की चटनी बना लो और खा लो, रोटी बड़ी स्वाद लगती है उससे। पहले हम लोग जब कभी इडली बनती थी और गोला नहीं होता था, तो लाल मिर्च, खटाई और नमक और वो लहसुन थोड़ी सी पीस देते थे, तो उसकी चटनी बन जाती थी, खा लेते थे सब लोग उससे इडली। तो कह रहे हैं कि अब हमारे पास नहीं है, कुछ कम है, तो आप ज़्यादा सुखी हैं, फिर प्रेम है आपस में। और ज़्यादा हो जाएगा तो किसी के पास टाइम भी नहीं होगा। वो इतना माइंड प्री ऑक्यूपाइड रहता है, जिसके पास ज़्यादा होता है उसको इतनी सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं कि उसका स्वभाव ही बदल जाता है, प्रेम नहीं रहता उसके स्वभाव में। मनुष्य जो जो अपने शरीर की चिंता छोड़ता है, त्यों तो उसकी चिंता संसार करने लगता है। जैसे संत महात्मा लोग होते हैं, उन्हें अपने शरीर की कोई चिंता नहीं होती है। एक बरगदीय बाबा थे, वो एक बरगद के पेड़ के नीचे रहते थे, तो उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले रखा था। वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे रहते थे, कहीं जाते नहीं थे भिक्षा मांगने। तो सब लोग क्या करते थे, भिक्षा वहीं दे जाते थे। आप भजन करने में बैठ जाइए, भजन में लग जाइए, तो आप अपने शरीर की कोई चिंता नहीं करिए, भगवान आप देंगे तो हम खा लेंगे, तो कोई ना कोई आपके लिए भिक्षा दे जाए। तो जैसे जैसे मैंने अपनी चिंता छोड़ी है ना, जैसे जैसे हम चिंता छोड़ते हैं वैसे वैसे लो आप आज खाना मत खाइए। आप देखिए 10 लोग घर में आपसे पूछेंगे खा लो खा लो खा लो, सब लोग पूछेंगे नहीं पूछेंगे, सब पूछेंगे। तो आप अपने शरीर की चिंता छोड़िए, आप चिंता मत करिए, तो भगवान आपकी चिंता करेंगे, संसार आपकी चिंता करेगा। भगवान के भरोसे रहने पर किसी प्रकार की चिंता टिक ही नहीं सकती। एक बल, एक भरोसो, एक आस, एक विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। तो उन्होंने कहा कि एक बल, एक भरोसो, एक आस, एक विश्वास, किसका? भगवान का। तो बोले अगर आपको भगवान पर विश्वास है, भगवान पे आपका समर्पण है, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। भगवान सब संभाल करेंगे, भगवान कराएंगे। पर अब ध्यान रखिए कि हे अर्जुन तो अपना कर्तव्य कर्म कर और मुझे याद रख। साथ में ये क्लॉज हर जगह याद लगा दीजिए कि भगवान सब कराने वाले हैं, पर हे अर्जुन तो अपना कर्तव्य कर्म कर और मुझे याद रख। ये दोनों चीज़ पर चिंता मत कर। जिसे नहीं करना चाहिए उसे करने से, और जिसे करना चाहिए
उसे नहीं करने से ही चिंता और भय होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिससे करना चाहिए वो तो हम कर नहीं रहे, और जिसे नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। तब क्या होगा? चिंता और भय होंगे। तो जिसे नहीं करना चाहिए वो क्या कर रहे हैं? चोरी, ठगी, बेईमानी, झूठ, रिश्वतखोरी, गलत काम, छिप के गलत काम कर रहे हैं। कोई भी गलत काम कर रहे हैं, कोई भी तकलीफ आएगी तो लगेगा मैंने गलत काम किया था ना। देखिए भगवान क्या तो इंसाफ है, एक एक चीज़ का इंसाफ है। तो कह रहे हैं जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, और जो करना चाहिए, करना क्या चाहिए? अपना कर्तव्य कर्म करो हे अर्जुन, और भगवान को याद रखो। वो कर नहीं रहे। तो कह रहे अब क्या होगा? अब चिंता होगी। भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा समर्थ हैं और हमसे ज़्यादा दयालु हैं, फिर हम चिंता क्यों करें? भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं, हम ज़्यादा जानते हैं। बताइए कौन ज़्यादा जानता है? भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा दयालु हैं, ज़्यादा समर्थ हैं, फिर हम चिंता क्यों करें? भगवान ज़्यादा हमसे जानते हैं, पर हम क्या समझते हैं? हम भगवान को भी सजेस्ट करते हैं, हम भगवान को भी सजेस्ट करते हैं, भगवान ऐसे कर लीजिए, भगवान ऐसे करा दीजिए, भगवान ऐसे करा दीजिए। तो एक लेडी थी, तो वो रोज़ भगवान से कहती थी कि भगवान मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए तो मेरा लड़का जो है मौसमी का ठेला लगा ले। तो खैर किसी तरह भगवान ने उससे 10,000 रुपये दे दिए, उसने मौसमी का ठेला लगा लिया। वो सत्संग में भी जाती थी, फिर गुरुजी के पास गई, बोले गुरुजी मेरे लड़के ने मौसमी का ठेला लगा लिया, मैं भगवान से 10,000 रुपये मांगती थी कि मेरे लड़के को 10,000 रुपये मिल जाए तो मौसमी का ठेला लगा ले। तो गुरुजी ने कहा उसको 2 लाख रुपये मिलने वाले थे। तो हम जितनी बार भगवान चाहना करते हैं, भगवान को कहते हैं भगवान ये दे दो, ये दे दो, तो हम ऐसे ही हैं कि हमें 2 लाख मिलने वाले थे और हमने 10,000 मांग के 10,000 ही मिले फिर। तो इसलिए चिंता तो करनी ही नहीं है हमें किसी भी तरह। चिंता चिता समान है, चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। तो इसलिए गुरु भगवान हमको बार बार पक्का कराते हैं कि चिंता मत करो, अपना कर्तव्य कर्म करो, फल की इच्छा मत करो और भगवान को याद रखो, अपने व्यवहार को अच्छा रखो। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राना।